नमस्ते। आज हमारा डे 2 है और आज हम शुरू करेंगे कि हम रिफ्लेक्सोलॉजी में 3 तरह की चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगी, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे तेलों की, कि हम तेलों का इस्तेमाल करेंगे और तेलों के इस्तेमाल से हम कैसे अपनी प्रॉब्लम्स को ठीक करेंगे। सेकंड आएगी बारी कि अलग अलग तरीके के मसाले, अलग अलग तरीके की हमारी रसोई में यूज़ होने वाली चीज़ें, जैसे हमारा प्याज हो गया, प्याज, अदरक, लहसुन, कच्ची हल्दी, नीम के पत्ते, इन सारी चीज़ों को इस्तेमाल करके हम कैसे अपने जो हमारी बॉडी के इम्बैलेंसेस है उसको कैसे ठीक कर सकते हैं और कैसे हम कई तरह के हेल्थ इश्यूज़ को ठीक कर सकते हैं। और थर्ड आएगा प्रेशर पॉइंट, कि कुछ खास तरह के पॉइंट्स होंगे, मैं उन पॉइंट्स के बारे में बताऊंगी आपको। तो आज पहला पॉइंट शुरू करते हैं तेलों के बारे में। तो तेल की मसाज, फुट मसाज की बात करें हम, तो पहले तेलों की प्रकृति को समझना बहुत ज़रूरी है कि तेलों की प्रकृति क्या है, और उसके बाद आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग जो आपकी नीड है उसी तरह के तेलों का आप इस्तेमाल करेंगे। अब तेल हम 3 तरह की प्रकृति समझेंगे, वात, पित्त और कफ की प्रकृति। तो जब वात की प्रकृति है किसी इंसान की और वात को ठीक करने वाला, वात दोष बिगड़ा हुआ है और उसको ठीक करने के लिए जो तेलों का इस्तेमाल करेंगे, उन तेलों में सबसे पहले आता है सरसों का तेल, तिल का तेल, फिर कोकोनट ऑयल भी आता है, लेकिन वो बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में ही वात में, क्योंकि वात की प्रकृति ना खुश्क होती है, खुश्की बहुत ज़्यादा होती है। तो जब स्किन बहुत ज़्यादा ड्राइनेस में आ जाए, बहुत ज़्यादा खुश्की में आ जाए, तो उस टाइम पे तिल के तेल के साथ थोड़ा हम कोकोनट ऑयल अगर ऐड करेंगे तो वो खुश्की को दूर करता है। तो उस कॉन्टेस्ट में तिल का तेल हम नारियल ऑयल यूज़ करेंगे, अदरवाइज नारियल ऑयल नहीं यूज़ करेंगे, क्योंकि नारियल ऑयल ठंडा, कोकोनट ऑयल ठंडा होता है। तो तीसरा जो बादाम का तेल मैंने बताया आपको, और एक है कैस्टर ऑयल। ये तीनों ही जो 3 तरह के जो तेल हैं, 4 तरह के, सॉरी, सरसों का तेल भी आता है, ये सारे तेल वात दोष को ठीक करते हैं। वात से होने वाली बहुत सारी प्रॉब्लम्स, अब वात को आप कैसे समझोगे, जिनकी बॉडी में पेन्स होते रहते हैं, अलग अलग बॉडी पार्ट्स में गैस बहुत ज़्यादा बनती है, तो ये सारी वात के दोष हैं। तो वात के दोषों को दूर करने के लिए हमें इस्तेमाल करना है इन सारे तेलों का मसाज के टाइम पे, फुट मसाज के लिए। उसके बाद सेकंड हमारा आता है पित्त। अगर किसी को पित्त दोष है, तो पित्त दोष में वो अगर उनको या पैरों की मसाज करनी है, तो वो कौन सा तेल यूज़ करें जिससे उनको की फ़ायदा हो। तो उसमें एक चंदन का तेल आता है, कोकोनट ऑयल है, आंवले का तेल है, खस का तेल है, खस वेटिवर में बोलते हैं, वेटिवर ऑयल। अब इसमें से कोकोनट ऑयल तो आप समझते हो इजली कि ये मतलब डायरेक्टली कोकोनट के तेल से बनता है, कोकोनट से बनता है। लेकिन चंदन का तेल कैसे बनेगा, आंवले का तेल कैसे बनेगा, वेटिवर का तेल कैसे बनेगा, ये तेल आप चाहो तो आप घर पे भी बना सकते हो। इसमें बेस ऑयल आप कोकोनट को रख सकते हो, और चंदन में क्या होता है कि हम कुछ पर्टिकुलर क्वांटिटी, जैसे हमने अगर 500 ग्राम ऑयल लिया, कोकोनट ऑयल लिया, और हम उसमें 100 ग्राम चंदन का पाउडर लें, और इन दोनों को बॉईल करें, धीरे धीरे बॉईल करें, और बॉईल करके हम इसको तेल तैयार कर सकते हैं। ये 1-2 घंटे लगेगा, बहुत ही हल्की आंच पे पकाना होता है, और इससे हमारा ये चंदन का तेल बन जाएगा। अब हम आते हैं कि आंवले का तेल कैसे बनेगा। आंवले में तो कोई ऑयल नहीं होता, सीड नहीं है वो, ऑयल सीड नहीं है वो, फ्रूट है। तो इसको हम कैसे करेंगे। तो अब आगे बढ़ते हैं आंवले के तेल
तेल को कैसे तैयार करना है। आंवले के तेल के लिए भी हम सेम प्रोसेस यूज करेंगे। कच्चे आंवले लेंगे, आप उसकी चटनी बना लीजिए, और उसके बाद या फिर आप सूखे आंवले, दोनों में से कुछ भी कर सकते हो, सूखे आंवले भी ले सकते हो और आप हरे आंवले से भी चटनी तैयार कर सकते हो। अब क्या करना है हमें, बेस ऑयल फिर हम कोकोनट लेंगे और कोकोनट ऑयल में ये या तो सूखे आंवले या फिर कच्चा आंवला है तो कच्चे आंवले की चटनी बना के हम तेल में डाल देंगे और उसको पकाएंगे। धीरे 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 धीमी आंच पे पकाएंगे, बहुत धीमी आंच पे, और करीब करीब इसे 1-1.5 घंटा हम पकाएंगे। और जब बिल्कुल हरा रंग आ जाए ऑयल का तो आप समझ लो कि आपका ऑयल रेडी हो चुका है। बहुत सारी चीज़ों में इसका यूज़ हम करते हैं। उसके बाद खस, अगर हम खस की बात करें तो सेम खस का तेल भी तैयार, थोड़ा सा प्रोसेस डिफरेंट है। इसमें हम क्या करेंगे, पहले खस लेंगे, खस जितनी हमने खस ली है उसका डबल पानी ले लेंगे और उसमें हम पानी में खस को उबालेंगे। खस की जड़ लेनी है बेसिकली, जो आपको कहीं भी पंसारी से मिल जाएगी, और उसे पकाना है, अच्छे से पकाना है। जब वो अच्छे से पक गया तो हम क्या करेंगे, उस पानी को, जब पानी आधा रह गया, बेसिकली पानी आधा रह गया, तो जड़ों को छान के निकाल लेंगे और वो जो पानी बचा हुआ है उसे हम तेल में डालेंगे और फिर उसको दोबारा पकाएंगे तेल में। और फिर उसे जब हम तेल में पकाएंगे तो धीरे धीरे पकते पकते वो जब पानी बिल्कुल सारा सूख गया तो हमारा ये खस का तेल तैयार हो गया। अब ये सारे ही तेल बहुत ही ठंडे होते हैं और पित्त को शांत करने वाले होते हैं, तो हम पैरों से भी मसाज कर सकते हैं और इससे सर पे भी मसाज कर सकते हैं। स्किन पे अगर कोई दिक्कत आ रही है, किसी को स्किन पे जलन हो रही है या कई बार पित्त की वजह से बहुत इरिटेशन होती है स्किन पे, तो वहाँ पे भी लगा सकते हैं, तो उस पे ठंडक मिलेगी। तीसरा कफ दोष आता है। कफ दोष बैलेंस करना हो तो उसमें कौन से तेलों का इस्तेमाल करना है, तो इसमें यूपिलिप्टस का तेल होता है। इसके अलावा लौंग का तेल है, कपूर का तेल है, अदरक का तेल, और कफ दोष में तिल का तेल और सरसों का तेल भी थोड़ा काम करता है, क्योंकि ये क्योंकि ठंड की वजह से होता है ये प्रॉब्लम। तो तिल का तेल गर्म होता है, सरसों का तेल गर्म होता है, तो ये दोनों तेल काम आ जाते हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अब अदरक का तेल, बिल्कुल वही टेक्निक है अदरक का तेल तैयार करने की भी, कि अगर आपको अदरक का तेल तैयार करना है तो आप क्या करो, अदरक का रस निकालो, 1 चम्मच अदरक का रस और 2 चम्मच तेल डाल के आपको उसको पकाना है, धीरे धीरे पकाना है, तब तक पकाना है जब तक कि अदरक का सारा पानी उड़ ना जाए। जब सारा पानी खत्म हो गया अदरक का तो आपका तेल तैयार हो गया है। इसमें छोटे बच्चों को अगर कफ की दिक्कत हो, किसी को भी कफ की दिक्कत है, तो ये तेल बहुत ही अच्छा है कफ दोष को ठीक करने के लिए। अब नेक्स्ट बात आती है कि अब इसका इस्तेमाल कैसे करना है। ये सारे तेल मैंने आपको बता दिए, किस प्रॉब्लम में हम कौन सा तेल यूज़ करेंगे। किसी को जोड़ों में दर्द है, जगह जगह बॉडी में पेन हो रही है, तो वात की दिक्कत है, वात की प्रॉब्लम है, तो वात वाले तेल हम इस्तेमाल करेंगे। पित्त दोष होता है कि बहुत ज़्यादा गर्मी, बॉडी के अंदर हीट बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, तो हीट को शांत करने वाले ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे, ठंडे तेलों का इस्तेमाल करेंगे। और कफ तो बहुत ईजी है पहचानना कि कफ, सर्दी जुकाम नज़ला हो रहा है तो कफ दोष बिगड़ गया है। अलग अलग दोषों के लिए हम ये अलग अलग तरह के तेलों का इस्तेमाल करेंगे। किसी को कफ मतलब नज़ला जुकाम की परेशानी हो गई है, तो फिर उस टाइम पे आप ये कफ वाले जो तेल मैंने बताए हैं उनका इस्तेमाल करेंगे।
अब ये इस्तेमाल कैसे करने हैं? सबसे बेस्ट जो टाइमिंग होता है हमारे पदाभ्यांग के लिए, प्रोसेस के लिए, वो होता है रात का टाइम, सोने से पहले का टाइम। आप सोने से पहले करीब 15 से 20 मिनट पैरों को गर्म पानी में रखिए, उनको अच्छे से साफ कर लीजिए, पैरों को रगड़ के अच्छे से साफ कर लीजिए, पूरे मलमल की सफाई कर लीजिए। और फिर जब अच्छे से पैर साफ हो गए आपके, तो उसे कपड़े से पोंछकर सुखा लीजिए, पूरे अच्छे से अपने पैर सुखा लिए। उसके बाद आपकी जो इशू है उसके अकॉर्डिंग, अगर पित्त दोष है तो फिर ऑयल को गर्म नहीं करना है, ठंडे ऑयल से ही मसाज करनी है। इसके अलावा कोई भी दिक्कत है, जैसे कफ की दिक्कत है या वात की दिक्कत है, तो हल्का सा गुनगुना करना है, ऑयल को हल्का सा गुनगुना करना है, और गुनगुना करके उसके बाद हमें इसका इस्तेमाल करना शुरू करना है। पैरों को आप ये खुद भी किया जा सकता है, कोई और कर दे तो इजी है, अच्छा है, और अगर कोई और नहीं है तो अकेले खुद भी किया जा सकता है। कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इसके लिए हमें किसी और की सपोर्ट की ज़रूरत है। तो अब बड़े ही आराम से अपने पैरों पे धीरे धीरे प्यार से आप, जैसे आप समझ लीजिए ये पैर है, ये उंगलियों का हिस्सा है, और ये मिडिल पार्ट हो गया पैरों का, और ये एड़ी हो गई। तो आप बड़े अच्छे से अंगूठे से ऐसे दबाते हुए, आप पूरा प्रेशर देते हुए पूरे पैर पे आपने मसाज करनी है, ताकि सारे के सारे पॉइंट्स हमारे दब जाएं। और थोड़ा एक और तरीका होता है, कई लोग मतलब हमारे ही कल्चर में, इंडियन कल्चर में ही कांसे की कटोरी से भी मसाज करते हैं। तो ऑयल लगा के और उसके बाद कांसे की कटोरी से वो तेजी से रगड़ते हुए मसाज करते हैं। और मसाज के बहुत सारे इक्विपमेंट आजकल मार्केट में भी मिलते हैं, तो आप चाहो तो ऑयलिंग करके आप उनसे भी मसाज कर सकते हो, और आप चाहो तो अपने हाथों से भी कर सकते हो। तो आप ऐसे अंगूठों से दबाते हुए, किसी भी पॉइंट पे दबाते हुए आप मसाज कर सकते हो। अच्छे से आप 10-15 मिनट अच्छी सी मसाज करो, और फिर उसके बाद आप, अगर कफ और दिक्कत है वात की, तो फिर कुछ कपड़े से उसको ढक लीजिए, और फिर आप सो जाइए रिलैक्स होके। नींद बहुत अच्छी आएगी, सारे प्रेशर पॉइंट हमारे एक्टिवेट होंगे, और इससे बहुत ही रिलैक्सिंग फील होगा आपको। और आप कुछ ही दिनों में अपने अंदर बहुत सारे चेंजेस देखोगे, कि बहुत सारे हेल्थ में आपको बेनिफिट्स होने शुरू हो जाएंगे। लेकिन अगर पित्त की किसी को दिक्कत है तो फिर गर्म नहीं, फिर ठंडे तेल का इस्तेमाल करना है हमें, और सेम सारे प्रेशर पॉइंट्स पे दबाते हुए हमें पूरे पैर की अच्छे से मसाज करनी है। जो फिंगर्स है, फिंगर्स पे आप ऐसे अच्छे से फिंगर्स को मल के, अंगूठे को ऐसे सारे फिंगर्स को अलग अलग करके, इनके बीच में जो ये गैप है, इनके बीच में हमें अच्छे से मल के मसाज करनी है। और स्पेशल ये पॉइंट्स जो होते हैं, ये हाथों के भी और पैरों के भी, ये दोनों ही प्रेशर पॉइंट्स बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, क्योंकि ये जो प्रेशर पॉइंट्स होते हैं ये हमारे पांचों तत्वों को रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर आपको बैलेंस करना है अपने सारे एलिमेंट्स को, तो ये पॉइंट्स के ऊपर अच्छे से प्रेस करना, दबाना और इस पे मसाज करना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और आपको बहुत इफ़ेक्टिव रिजल्ट मिलेंगे इससे। तो ये मुझे उम्मीद है कि आपको इससे काफ़ी सारी जानकारियाँ मिली होंगी। अगर आपकी कोई ख़ास दिक्कत है और आपको कहीं कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, नमस्ते।